नमस्कार। मैं अरविंद सर। आज देखेंगे बहुपद एनसीईआरटी कक्षा 10। बहुपद ऐसे गणितीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर, अचर, घातांक शामिल होते हैं। चर का मतलब जिसका मान फिक्स ना हो अर्थात बदला जा सके। अचर का मान जिसका मतलब एकदम फिक्स मान हो, बदला ना जा सके। घातांक का मतलब पावर, जैसे चर जिसका मान बदल सकता है, जैसे एक्स वाई जेड। किसी बच्चे ने एक्स का मान 2 माना तो किसी ने 3 माना, किसी ने 4 माना, यानी इसका मान कोई फिक्स नहीं है कि एक्स 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अचर जिसका मान निश्चित रहता है, यानी कभी नहीं बदलता, जैसे 5, -2, 1/2। 1/2 इसका मान सदैव फिक्स रहेगा, कहीं बदलेगा नहीं, इन्हें कहते हैं अचर। घातांक चर की पावर अर्थात घात, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड की पावर 3 अर्थात जेड क्यूब, एम स्क्वायर, इसे कहते हैं घात अर्थात पावर। नोट: एक बहुपद में चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक ये संख्याएं होती हैं, जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसे एन से लिखते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं का मतलब इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, अर्थात इसका नोटेशन होगा डब्ल्यू, और इसमें जीरो को एक्स्ट्रा ले लो, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तक। 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक ये पूरा जो सेट होता है ये पूर्ण संख्या का सेट होता है। यानी x की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3। अगर घात ऋणात्मक है या भिन्न है तो बहुपद नहीं होगा, जैसे 1/√x या √x या 1/x, यानी जब ये x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर -1, अर्थात देखिए यहाँ पर पावर क्या हो गई? माइनस में हो गई। तो यहाँ पर लिखा अगर पावर ऋणात्मक अर्थात माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा, भिन्न में है तो नहीं होगा। भिन्न का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है √, ये नोटेशन जहाँ पर लगा होता है तो इसका अंक गणितीय मान होता है 1/2, अर्थात यहाँ पर इसको जो x लिखा है इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये मान कैसा हो गया? भिन्न में हो गया। तो जैसा कि बोला गया है नोट में कि बहुपद उसे ही कहेंगे जिसमें जो चर हो अर्थात जिसका मान बदला जा सकता है उसे ही तो चर कहते हैं। उसकी जो घात हो सदैव पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो, 1 हो, 2, 3, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। बहुपद के प्रकार: पद व हिस्से जो प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा अलग किए जाते हैं, जैसे 3x² ये एक पद हो गया, प्लस 5x ये दूसरा पद हो गया, -7 ये तीसरा पद हो गया। तो लिखा भी है में 3 पद है, 1, 2, 3। पहला पद क्या है? 3x², दूसरा 5x और तीसरा 7x। अगली है गुणांक। चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को गुणांक कहते हैं, जैसे x² चर है, देखिए चर, चर का मतलब जिसका मान बदला जा सके, अभी ऊपर बताया जा चुका है। तो यहाँ पर x² चर का काम कर रहा है क्योंकि x का मान कोई फिक्स नहीं होता। चर के साथ गुणा होने वाली संख्या, तो देखिए x² के साथ 5 है गुणे में, यानी x² का गुणांक क्या हो गया? 5। x का गुणांक क्या हो गया? 3।
चर संख्या की, चर के आगे जो संख्या थी गुणे में उसे ही गुणांक कहा जाता है। यहाँ लिख भी दिया गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है और एक्स का गुणांक माइनस का 3 है। बहुपद के शून्यक, शून्यक या शून्यक कहने के स्थान पर हम लोग इसको मूल भी कह सकते हैं, हल भी कह सकते हैं। चर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक अर्थात मूल या हल कहते हैं। जैसे यदि px x माइनस 4 है तो x बराबर 4 रखने पर, जैसे यहाँ पर x के स्थान पर आप 4 रखेंगे तो 4 से 4 घटकर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर कोई संख्या बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह संख्या जिसकी वजह से बहुपद का मान शून्य हुआ है बहुपद का शून्यक कहलाता है, अर्थात मूल होता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, x माइनस 4 में x के स्थान पर 4 रखने पर 4 से 4 घट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अतः x बराबर 4 इस वाले बहुपद का शून्यक होगा। नोट, बहुपद px में x की उच्चतम घात, यानी कोई बहुपद है जिसमें x की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात अर्थात डिग्री कहलाती है। जैसे 4x प्लस 2, यहाँ पर x की हाईएस्ट घात मैक्सिमम घात 1 है, अर्थात बहुपद की घात 1 है। इस वाले बहुपद में x की घात सबसे ज्यादा कितनी है, 3, इसलिए इस वाले बहुपद की घात 3 होगी। यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होगी तो वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। यहाँ पर भी देखिए x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1। आगे की जो संख्या है वो रूट में है, क्यूब में है, पॉइंट में है, भिन्न में है, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल क्या फोकस करके देखना है, घात को। तो यहाँ पर घात कितनी है, 1। यहाँ पर घात कितनी है, 1। यहाँ पर घात 1 और यहाँ पर भी घात 1। तो आपका मेन फोकस घात पर होना चाहिए और सब कहीं पर हमको घात 1 मिल रही है। अतः इस प्रकार के जितने भी बहुपद मिलते हैं सबको रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी बहुपद दिया जाएगा उसमें x की घात अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी घात 2 होगी। देखिए जैसे सबसे बड़ी घात 2 है। ये सारे बहुपद रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद थे, ये सारे बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी हमको बहुपद दिए जाएंगे उनमें सबसे ज्यादा पावर x की अर्थात घात 3 होगी। x क्यूब, यहाँ भी x क्यूब, यहाँ पर भी x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब और यहाँ पर भी x क्यूब। आपको केवल x की पावर से मतलब रखना है, उसमें कितने पद दिए गए हैं, प्लस में है, माइनस में है, रूट में है, पॉइंट में है, भिन्न में है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। आपका केवल मतलब घात से है। देखिए यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। इस प्रकार ये जितने बहुपद दिए गए हैं सबको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगला नोट देखिए, द्विघात क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट अर्थात क्वाड्रेट से शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वर्ग। यानी द्विघात जो है, अगर मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी में अगर कंपटीशन में आगे चल के पूछ लिया जाता है द्विघात शब्द किससे बना है तो आप कह देंगे क्वाड्रेट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्ग। अगली हेडिंग है बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद देखिए एक पदी जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे 5x 3y², इसमें सब में एक पद है।
द्विपदी जिसमें दो पद होते हैं। देखिए एक पद प्लस दो पद, एक पद माइनस दूसरा पद, यानी जो बहुपद के पद होते हैं वो प्लस या माइनस लगा के जोड़े घटाए जाते हैं, प्लस या माइनस लगा के जोड़े घटाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, x प्लस दो एक्स स्क्वायर प्लस 9, यानी यहाँ पर अगर हम और एक बनाए तो जैसे लिख सकते हैं x प्लस 3, x माइनस 3, हम जितने चाहें उतने बहुपद बना सकते हैं दो पद वाले, ठीक है। त्रिपदी यानी जिसमें तीन पद होते हैं, 1 2 3, अर्थात इस वाले बहुपद में तीन पद हो गए। इस प्रकार से हम पद गिनकर जान जाते हैं कि कितने पदी बहुपद है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर एक्स वाई लिखा है तो ये दोनों अलग अलग नहीं, ये केवल एक ही पद माना जाएगा। अर्थात अगर एक्स वाई प्लस 1 लिखा है तो इसको भी दो पदी बहुपद कहा जाएगा। अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर अगर गुणे में है तो एक पद माना जाएगा, ना कि अलग अलग माना जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल में कहा गया है, जिसके कुछ ग्राफ बनाए गए हैं। जैसे लिखा प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों अर्थात मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुछ ग्राफ दर्शाए गए हैं, कुछ ग्राफ बनाए गए हैं, इनसे शून्यों की संख्या अर्थात मूलों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो चूंकि हमने ग्राफ पे नहीं पेज पर ही बनाकर समझाने का प्रयास किया है, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे कि देखिए पहला ग्राफ, पहले ग्राफ में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये x और ये x डैश, इसको y और इसको y डैश मान लिया। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, y बराबर px, यानी बहुपद किसमें है, x में। बहुपद किसमें है, x में। तो शून्यांकों की संख्या वही होगी जो ग्राफ बना हो वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता होगा वही बहुपद के शून्यांक होंगे। जैसे देखिए ये x अक्ष है और आपका ग्राफ यहाँ से जाता हुआ ऐसे चला गया है, तो ये तो y है, यहाँ पर एक जगह पर कट कर रहा है, अर्थात इसका जो मूल होगा, शून्यांक होगा, वो कितना हो जाएगा, 1। अगले में देखिए यहाँ पर यहाँ से जाता है और फिर x को दोबारा काटता है, अर्थात x अक्ष को ये ग्राफ 1 और 2 बिंदुओं पर काटता है। इस प्रकार इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी। इस प्रकार इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी। और तीसरे में देखते हैं, यहाँ पर देखिए x अक्ष ये वाली लाइन है, यहाँ पर लाइन यहाँ से जाती है और फिर यहाँ पर फिर ऐसे निकल जाती है, अर्थात ये यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया और यहाँ पर कट किया। इस प्रकार इस वाले ग्राफ में शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, ये तो y अक्ष है, यहाँ पर केवल x अक्ष को एक पॉइंट पर काटती है, अर्थात इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगले में देखते हैं, ऐसे ग्राफ निकल गया है, ये केवल एक जगह पर x अक्ष को टच करता है, अर्थात टच करना या काटना बात एक ही होती है। यहाँ पर टच कर रहा है, अर्थात x अक्ष को एक जगह पर टच करने के कारण इस ग्राफ का शून्यांक 1 हो जाएगा। लास्ट 1 2 3 4, और इस प्रकार से इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि बनने वाला ग्राफ x अक्ष को 4 जगह पर कट करता है। जैसा कि नीचे देखते हैं 6 है। शून्यांकों की संख्या पहले वाले में 1 थी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है, इंटरसेक्ट करता है या टच करता है। शून्यांकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। शून्यांकों की संख्या 3, शून्यांकों की संख्या 1, शून्यांकों की संख्या 1 और शून्यांकों की संख्या 4। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा कि 4 मतलब छठे ग्राफ में आप देखिए शून्यांकों की संख्या कितनी है, 4। और जैसा कि अभी हम लोगों ने
काउंट किया था 1 2 3 4, और यहाँ पर पांचवें वाले में कितना काउंट किए थे 1, और यहाँ पर यही चीज यहाँ पर हमने लिखने में दे दी है। देखिए छठे में शून्य अंकों की संख्या कितनी है 4, और पांचवें में कितनी है 1। इसी प्रकार से जितनी संख्याएं उधर हमने काउंट कराई थी आपको यहाँ पर लिखित में दे दी गई हैं। यही इसका आंसर है। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी बिल्कुल इसी टाइप पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया है, ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है x अक्ष, ये y अक्ष। x अक्ष पर बनने वाला ग्राफ x अक्ष को जितने बार टच करेगा उतने शून्यांक माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन खींची गई है ये दूर दूर तक x को कहीं टच नहीं करती, अर्थात यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। अगले वाले में देखेंगे ये तो y अक्ष है, इससे हमारा मतलब नहीं, x अक्ष को केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, अर्थात यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। अगले में देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, इस प्रकार से यहाँ शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगले में यहाँ पर 1 2 अर्थात शून्यांकों की संख्या 2, यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 4 अर्थात 4 शून्यांकों की संख्या, 1 2 3 यहाँ पर 3 जगह पर टच कर रहा है, अर्थात शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। नीचे इसके हल को मैंने लिख कर दिया है। शून्यांकों की संख्या पहले वाले में 0 थी, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 2, पांचवें वाले में 4 और छठे वाले में 3 है। इस प्रकार से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हैं, एनसीईआरटी में है या चाहे जिस भी बुक में हो, सब एक ही मेथड से लगेंगे। आप यहाँ से इतने ही क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, बार बार देखिए, ऐसे ही नोट्स बनाइए। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो उसके बारे में आप कमेंट करिए, उसका जवाब तत्काल में दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक अर्थात मूल ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बहुपद दिया गया है। जब भी किसी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने होते हैं तो उस बहुपद को सबसे पहले 0 के बराबर लिखकर समीकरण बना लिया जाता है और गुणनखंड विधि से उसके मिडिल टर्म मध्य टर्म को तोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर नियम क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 यदि है तो a और c का गुणा किया जाता है, फिर उसके गुणनखंड किए जाते हैं और उनको इस प्रकार से जोड़ा घटाया जाता है कि बीच का मध्य पद मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, x² का गुणांक कितना है 1, 1 को यहाँ पर c का काम कर रहा है 10, दोनों को अगर हमने गुणा किया तो आ गया 10 एकम 10, 10 के जब हमने गुणनखंड किए तो कितना आया 2 पंची 10, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाता है 7, तो जब इनको जोड़ रहे हैं तो 7 मिल रहा है, जब गुणा कर रहे हैं तो 10 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2x थे तो 1x लगा लेंगे 2 के साथ और 1x लगा लेंगे 5 के साथ, और जहाँ पर मिडिल टर्म अर्थात मध्य पद लिखा है इसके स्थान पर हमने लिख दिया 5x + 2x + 10। अब पहले वाले स्टेप में हमने कॉमन लिया और लास्ट वाले में कॉमन लेंगे। पहले वाले में हमने देखा दोनों जगह पर हमको x मिल रहा है, अर्थात जब यहाँ से x निकल गया तो यहाँ पर आया x + 5। ठीक है, अगली बार ये नियम होता है कि जो पहला ब्रैकेट बन जाए, अगर वैसा ही ब्रैकेट पीछे बन रहा है तब तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो कहीं पर गलती हो रही है।
इसलिए हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर 2x है, यानी 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को ही हमने बाहर निकाल लिया। तो जब 2 ये बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया x, और यहाँ 10 से 2 निकल आया तो कितना रह गया 5। फिर पुनः हमने देखा ये स्टेप 2 जगह पर है, इसको जो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से रह गया x और यहाँ से रह गया 2। फिर एक बार जब मैंने इसको 0 के बराबर लिखा तो यानी x + 5 = 0, तो यानी x बराबर आ गया -5। इसी प्रकार जब मैंने x + 2 = 0 किया तो यानी x बराबर आ गया -2। अतः बहुपद के शून्यांक x बराबर -5 और -2 है। मैंने यहाँ पर माना 2 शून्यांक हैं, अर्थात एक को हमने मान लिया अल्फा जिसका मान है -5, दूसरे को मान लिया बीटा जिसका मान है -2। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की बात कर रहा था। तो जब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की बात हो रही है तो यानी कि जो भी आपका बहुपद दिया गया है उस बहुपद की तुलना हम लोग मानक द्विघात बहुपद से करते हैं। मानक द्विघात बहुपद वो होता है जैसा कि ऊपर मैंने लिखकर आपको समझाया था, इसे मानक द्विघात बहुपद कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने समीकरण के रूप में लिखा है और यहाँ पर देखिए इसे ही मानक द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जरा यहाँ पर इसकी तुलना करिए। यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, यानी यहाँ पर x² का गुणांक a है, यहाँ पर कितना है 1, अर्थात a बराबर 1। यहाँ पर x का गुणांक कितना है b, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 7, अर्थात b बराबर 7। यहाँ पर c और यहाँ पर 10। इस प्रकार से हमने, ठीक है, मानक द्विघात बहुपद से, ठीक है, तुलना, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। हम पढ़े हैं शून्यांकों अर्थात मूलों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। जब शून्यांकों का योग किया जाता है तो होता है -b/a, अर्थात यहाँ पर अल्फा का मान कितना था -5 और बीटा का मान कितना था -2। यहाँ पर b का मान कितना है 7, वैल्यू पुट कर दी। a का मान कितना है 1। तो देखिए प्लस माइनस माइनस अर्थात -2 और -5 मिलकर कितना हुआ -7, और इस साइड में भी कितना है 7, अर्थात LHS RHS इक्वल आ गया। अब मूलों का योगफल तो पता चल गया कि बराबर है, RHS और LHS दोनों बराबर आए हैं। अब देखना है मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल से जो कि होता अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2 और C का मान है 10, A का मान है 1। माइनस माइनस गुणे में हो जाता है प्लस, 5 दूनी 10 और इस साइड में भी 10, अर्थात यहाँ पर भी अगर हमने देखा तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। इस प्रकार जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में बोला गया था शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो एक तरफ शून्यांक रखे गए हैं, दूसरी तरफ गुणांक रखे गए हैं और दोनों का मान बराबर आ रहा है। इस प्रकार इनके सत्यता की जांच हो जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 था, ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 लगेगा। देखिए बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हमको इसको सॉल्व करना है। देखते हैं। x² - 3 = 0। हम लोगों को पता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर अगर जो वर्गमूल अर्थात रूट लगा लो फिर उसका स्क्वायर कर दो तो वो संख्या वही नॉर्मल संख्या हो जाती है। इसलिए चूंकि हमको यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगानी थी, सर्वसंख्या लगानी थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अंडर रूट जो 3 था 3 के ऊपर अंडर रूट लगा लिया और उसका स्क्वायर कर लिया। इस प्रकार से a² - b² जैसी एक सर्वसंख्या दिखने लगी जिसका मान होता है a + b a - b। हमने क्या किया, एक बार इसको 0 के बराबर किया तो x बराबर आ गया माइनस से प्लस हो गया
यानी √3। दूसरी बार जब x प्लस √3 किया बराबर 0 के तो x बराबर आ गया माइनस का √3। इस प्रकार से x बराबर एक बार प्लस का √3, एक बार x का मान माइनस √3 आ गया। अतः बहुपद x² - 3 के शून्यांक एक तो है √3, दूसरा है माइनस √3। यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर माना अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर माइनस √3। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया है उसकी तुलना मानक द्विघात बहुपद से करेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक है a, यहाँ पर x² का गुणांक है 1, अर्थात a बराबर 1। यहाँ पर x का गुणांक है b, लेकिन यहाँ पर x का कोई पद ही नहीं है, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर c और यहाँ पर c अर्थात कांस्टेंट, यहाँ पर c अचर है, यहाँ पर अचर का मान कितना दिया गया है तो हो गया c बराबर -3। शून्यांकों का योग अर्थात मूलों का योग फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अर्थात दोनों मूलों को जोड़ना है, बराबर होता है -b/a। b का मतलब होता है x का गुणांक, देखिए x का गुणांक, a का मतलब है x² का गुणांक, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3। तो देखिए प्लस था, यहाँ पर ये माइनस प्लस था और यहाँ पर ऑलरेडी इसके साथ में माइनस आया है, तो माइनस प्लस माइनस, तो √3 से √3 कट गया। b का मान कितना है 0, 0 को किसी भी नंबर से अगर भाग करते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो अर्थात आ गया 0 बराबर 0, जो जहाँ पर देखिए LHS RHS दोनों आ गए बराबर। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। c का मतलब अचर पद, x² का गुणांक, अल्फा √3, बीटा -√3। c का मान अभी कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर दिख रहा c बराबर -3, यहाँ पर रख दिया। a का मान 1, ठीक है। हमको पता है कि प्लस माइनस अगर कहीं पर भी रूट में सेम नंबर दो बार लिखा हो और गुणे का चिन्ह हो तो नंबर नॉर्मल नंबर में बदल जाता है, अर्थात माइनस प्लस माइनस हो गया, √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, 3 बराबर -3। और यहाँ पर भी देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। दरअसल यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं साइड में कि √3 इंटू √3 का मान 3 कैसे आया, यानी 3 रूट का मान अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1/2 होता है, तो यहाँ पर भी 3 का पावर 1/2 हो जाएगा। जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है, अर्थात 3 बेस बराबर था तो 1/2 प्लस 1/2, और हम लोगों को पता 1/2 प्लस 1/2 को जब ऐड करेंगे तो लघुत्तम समान है, अर्थात 1 + 1 डायरेक्ट जुड़ जाएगा, यानी 2/2 काटा तो इसका मान आ गया 1, अर्थात 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। इससे ये पता चल जाता है कि कहीं पर भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो, अगर रूट में है और उसको सेम नंबर से गुणा किया जाता है तो उस पर से रूट हटकर वो नंबर नॉर्मल नंबर में बदल जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है, यानी उसके शून्यांक नहीं दिए हैं, शून्यांकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया, अर्थात इनके कहने का मतलब अगर शून्यांक जो अल्फा बीटा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है जो कि है -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है जो कि है 2। हल करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने टाइप के आपको एग्जाम्पल मिल जाए बुक में, उतने टाइप के ही क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में से ढूंढ कर लगाइए बार बार। और प्रीवियस ईयर पिछले साल में जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं तो आप 25 से उल्टा जाइए, 4-5 साल का पेपर सॉल्व कर डालिए, पेपर पूरा का पूरा वहीं से आ जाना है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कोई भी क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर दें या कमेंट कर दें, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दूंगा। देखिए, माना बहुपद के मूल
अल्फा और बीटा है, ठीक है। मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अतः हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा का मान -3, अल्फा इंटू बीटा का मान हमने मान लिया 2। अतः द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है जिससे डायरेक्ट बहुपद निकाला जा सकता है। क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल अर्थात शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। जरा देखिए x² माइनस योगफल, ऊपर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना रख दिया? -3 इंटू एक्स लिखा है, लिखा रहने दो। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2, तो 2 रख दिया। x² के स्थान पर x² माइनस माइनस प्लस, 3 को x से गुणा किया 3x प्लस 2, और इस प्रकार से हमको बहुपद मिल जाता है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। जो हम लोगों को एग्जाम में आसान लगे उससे हम क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। माना बहुपद के मूल अर्थात शून्यांक अल्फा और बीटा है। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अतः अल्फा प्लस बीटा, अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में हमने फार्मूले लगाए थे कि शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, ऊपर अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 2। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हमने रख दिया -3 और -b/a लिखा रहा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 मान लिया जाता है। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की हमने तुलना की तो माइनस से माइनस कट गया, b के बराबर में लिखा है 3, तो अर्थात b बराबर हो गया 3। a के देखा जाए तो स्थान पर लिखा है 1, अर्थात a बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार हम लोगों ने लिख लिया अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में हम लोगों ने फार्मूले बार बार पढ़े हैं कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a अर्थात अचर पद x² का गुणांक, जिसका मान कितना था? 2 लिखा रहने दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया। फिर से उसी प्रकार से तुलना की तो c बराबर 2, a बराबर 1, और यहाँ पर हमने लिख दिया a बराबर 1 और c बराबर 2। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने बहुपद माना था, बहुपद क्या माना था? ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए a के स्थान पर हमने a का मान रखा जो कितना है 1, तो 1 तो उसी में मिल गया, अर्थात x² के आगे 1 लिखा नहीं जाता, वो उसी में छिपा रहता है। प्लस b का मान अभी हमने तुलना की तो कितना आया था? 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3 अर्थात 3x आ गया। प्लस कांस्टेंट टर्म अर्थात c का मान अचर पद कितना है? 2, तो देखिए वही बहुपद आ गया जो पहले अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। यानी दोनों मेथड से यहाँ पर आप देख लीजिए x² प्लस 3x प्लस 2, और ऊपर भी आप देख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2। दोनों मेथड से एक ही बहुपद आता है। जो आपको आसानी से समझ में आए उस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि हमने एग्जाम्पल को अभी सॉल्व किया है बिल्कुल उसी मेथड पर इसको हम लगाते हैं। क्या लिखा? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे हमने 2 एग्जाम्पल लगाए हैं, वही मेथड बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लोग इसको लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4s² प्लस 4s प्लस 1, 4s² प्लस 4s प्लस 1। यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, इसकी ax² प्लस bx प्लस c जैसे होता था तो a को c से गुणा करते थे, फिर उसके गुणनखंड करते थे। गुणनखंड करने के बाद उसको इस प्रकार से जोड़ते घटाते थे कि ये मध्य पद अर्थात मिडिल टर्म मिलने लगे। तो यहाँ पर a के स्थान पर 4 है और c के स्थान पर 1 है।
तो हम लोगों ने क्या किया, 4 एकम 4, फिर इसके जब गुणनखंड किए तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, अर्थात यहाँ पर 2 2 बार आया है। और देखते हैं 2 + 2 4 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस का 4 है, अर्थात हम लोगों को पता है कि माइनस का 2 में माइनस का 2 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसलिए हमने एक बार माइनस के 2 के साथ x ले लिया और एक बार दूसरी बार भी -2 के साथ x ले लिया, क्योंकि s ले लिया, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर s है। तो यहाँ पर 2s थे, एक s इसके साथ, एक s इसके साथ आ गया। देखते हैं यहाँ पर हमने 4s² और 4s के स्थान पर 2s - 2s + 1 कर लिया। नियम के हिसाब से पहले 2 में कॉमन लिया, फिर बाद के 2 में कॉमन लिया। पहले के 2 में अगर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर देखिए 2 दोनों जगह मिल जाएगा, 2 और s भी दोनों जगह मिल जाएगा, तो 2s मैंने कॉमन ले लिया तो रह गया 2s - 1। नियम क्या कहता है, जो पहला ब्रैकेट आ जाए, बिल्कुल अगर वैसा ही दूसरा ब्रैकेट बन रहा है तब तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पर 2s आया है प्लस का, लेकिन यहाँ पर देखिए 2s के सामने क्या लिखा है, माइनस। यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इसलिए जब प्लस लाना है माइनस, तो हमको माइनस कॉमन लेना होता है। तो माइनस को नॉर्मल कॉमन नहीं लेते, माइनस को 1 के साथ में कॉमन ले लेते हैं, अर्थात माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 2s, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या हो गया, माइनस। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब देखिए 2s - का 1, 2s - का 1 दोनों जगह था, तो इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ से रह गया 2s और माइनस का 1। एक बार इसको 0 के बराबर रख लिया तो आ गया s बराबर 1/2, क्योंकि इसको लेकर गया तो प्लस का हो गया। जो गुणे में होता है वो दूसरी तरफ बटे में आता है। बिल्कुल ठीक यही प्रोसेस दूसरी बार दोहराई गई, अतः बहुपद के शून्यंक 1/2 और 1/2 हैं, अर्थात समान आए हैं। शून्यंकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध निकालना है, तो मैंने जैसा कि पहले माना था, अल्फा बराबर 1 बार 1/2 मान लिया, बीटा बराबर भी समान है तो 1/2 मान लिया, तथा बहुपद, ठीक है, 4s² - 4s + 1 की मानक बहुपद से तुलना करने पर हमको मिला कि a बराबर कितना आया है, 4, और b बराबर आया है -4, और c बराबर आया है 1। ठीक है, अब अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, शून्यंकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, बी का मान आया है -4, माइनस पहले से लगा है, और ए का मान आया है 4, तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो 4/4 अर्थात कट के 1 आ गया। अभी हम लोगों ने जोड़ा था जब उस समय √3, और √3 को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो कैलकुलेशन में हमने समझा था कि 1/2 + 1/2 यानी कि होता है 1। जैसे कि यहाँ पर लघुत्तम जब समान होता है तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, यानी 1 + 1 अर्थात 2/2। अगर इस मेथड से आप ना समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप कैंची का गुणा कर लें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात 4/4 कट के फिर भी क्या आया, 1 आया। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान कितना है, c का मान ऊपर देख लीजिए, c का मान दिया गया है 1, और a का मान तो 4 है ही, तो यहाँ पर वैल्यू पुट किए, c का मान 1, a का मान 4, 1 को 1 से गुणा किया, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 1/4, यानी LHS और RHS दोनों समान आ गए। इस प्रकार गुणांकों के बीच के संबंध की शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। यहाँ पर हम एक चीज को ध्यान देंगे कि जिस टाइप का एग्जाम्पल था बिल्कुल ठीक उसी टाइप पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लग रहे हैं। हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड पर। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, 6x² - 3 - 7x। पहली बात जो ये बहुपद लिखा है, सबसे पहले इस बहुपद को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखिए, मानक रूप का मतलब होता है या तो उसको घटते क्रम में लिखा जाए या बढ़ते क्रम में लिखा जाए। घटते क्रम अर्थात बढ़ते क्रम पावर, जैसे यहाँ पर x² है यानी पावर 2 है, फिर पावर 1 हुई, फिर पावर 0 हो गई। तो चाहे इसको घटते क्रम में लिख लो चाहे बढ़ते क्रम में लिख दो। अगर किसी बहुपद को एक क्रम में लिखा गया है, चाहे वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, तो उसे मानक रूप
कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले हम लोगों ने मानक रूप में लिख लिया, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। फिर से वही रूल, a को c से अगर गुणा किया तो कितना आ गया 18। अब इसके गुणनखंड करेंगे 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब इन जो गुणनखंड आए हैं अर्थात ये जो फैक्टर आए हैं इनको इस प्रकार से आप जोड़िए घटाइए कि आपको ये बीच का मध्य पद अर्थात मिडिल टर्म मिल जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 3 9, अगर 9 से हम 2 निकाल देते हैं तो हमको 7 मिल जाता है। चूंकि माइनस का मिलता है इसलिए बड़ी संख्या का साइन लगने के कारण हमने माइनस का 9 ले लिया, इसमें से प्लस का 2 घटाएंगे तो हमको माइनस का 7 मिल जाएगा। चूंकि x 2 है तो एक बार हमने -9 के साथ एक x ले लिया और एक x ले लिया 2 के साथ, तो 2x हो गया, रख दिया। 6x² 7 के स्थान पर लिखा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पर पहले वाले स्टेप में हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ 3 निकल गया तो रह गया 2, यहाँ पर 2x थे, 1x निकल गया तो 1x रह गया। यहाँ 1x था तो x तो निकल गया तो x तो रहा नहीं, 9 में से 3 निकल गया तो 3 रह गया, क्योंकि 3 3 9 होता है। फिर वही नियम, पहले वाला जो ब्रैकेट में आ चुका है बिल्कुल ठीक वैसा ही ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ पर 2x था प्लस का, यहाँ पर भी 2x प्लस का है, यानी कि कॉमन लेने में कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम जब कुछ नहीं मिलता है कॉमन तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं और सेम वैसे ही ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखते हैं, ये स्टेप कॉमन था तो इसको बाहर ले लिया, इसके स्थान पर क्या आया 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इस पूरे स्टेप को 0 के बराबर रखा, जैसे कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ठीक इसी प्रकार x 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस का 1/3। अतः बहुपद के शून्यंक 3/2 और -1/3 है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बिल्कुल ठीक उसी मेथड से, माना शून्यांक अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1/3 तथा बहुपद की मानक बहुपद से तुलना करने पर, तो मानक बहुपद से तुलना करने पर हमने बराबर लिख लिया 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तुलना जब किया तो a बराबर आ गया 6, b बराबर आ गया -7 और c बराबर आ गया -3। अब वही बहुत बारे फार्मूले पढ़ चुके हैं, यानी कि इतनी बार में हमको फार्मूले याद हो जाने चाहिए। शून्यांकों के योग अर्थात मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, b का मान कितना है -7, तो माइनस माइनस प्लस का 7 और a का मान 6, तो 6 लिख दिया गया। यहाँ पर हमने कहा था लघुत्तम से ना लगा पाओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डायरेक्टली कर दिया 3 3 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ठीक है, 9 से जब 2 निकल गया तो 7, 7/6 7/6, यानी LHS बराबर RHS। शून्यांकों के योग के सत्यता की तो जांच हो गई, इसी प्रकार से गुणनफल के सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, तो अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, c का मान -3 और a का मान तो 6 था। तो देखिए 3 से 3 कट गया और यहाँ पर भी 1 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 को 1 से मल्टीपल किया तो 1 आया, लेकिन प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक इसी प्रकार से माइनस का 1/2, यहाँ पर भी देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हुए। इस प्रकार से ठीक है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर भी वही नियम, a को c से गुणा किया यानी 12, 12 के गुणनखंड किए, 2 छाक 12, 2 3 6, 3 एकम 3। फिर मिडिल टर्म मध्य पद को सेट करना है, 2 दूना 4, 4 से जब 3 निकल जाएगा तो बच जाएगा 1। चूंकि माइनस का बचा इसलिए माइनस का 4 लेंगे, प्लस का 3 लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लगता है। 2x थे तो माइनस का 4x प्लस का 3x, अर्थात 4x से जब 3x निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का x, यानी माइनस के x के स्थान पर हम लोगों ने माइनस का 4x प्लस 3x लिख दिया। पहले 2 स्टेप में, लास्ट के 2 स्टेप में कॉमन लेना। पहले के जब 2 स्टेप में हमने कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पर हमको केवल x कॉमन मिला,
तो 3 और 1 x निकल गया तो 3x, और यहाँ से x निकल गया तो 4। नियम वही पुराना, पहला ब्रैकेट जो बन गया है बिल्कुल सेम उसी प्रकार का दूसरा ब्रैकेट बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा 3x लिखा है प्लस का, यहाँ पर भी 3x प्लस का है, यानी कि कुछ कॉमन नहीं लेना है। जब कुछ कॉमन नहीं लेना होता तो प्लस का 1 लिख लिया जाता है। इस स्टेप को हमने बाहर लिख लिया और देखा क्या आया, x प्लस 1। अब एक बार इसको 0 के बराबर किया, तो जब हमने यहाँ पर लिखा 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर, तो ये 4 इस पार आया, जो गुणे में होता है बटे में आता, अर्थात 4/3। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब x प्लस 1 बराबर 0 किया, यानी x बराबर आ गया माइनस का 1। अतः बहुपद के शून्यांक 4/3 और -1 है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है, अर्थात जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। माना बहुपद के मूल, एक मूल मान लिया अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर मान लिया माइनस का 1, तथा बहुपद के मानक बहुपद से तुलना करने पर हम लोग उसको बराबर में लिख लिए ताकि तुलना करने में आसानी रहे। x² अर्थात a बराबर 3, bx यहाँ पर -x यानी कि x बराबर, b का मान आ गया माइनस का 1, यहाँ c के स्थान पर दिया गया माइनस का 4। जब तुलना करते हैं तो चिन्ह सहित तुलना करते हैं। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, इतनी बार हम लोग पढ़ चुके, तो बार बार उसको लिखने की हमने आवश्यकता नहीं समझी, हमने डायरेक्ट फार्मूला रख दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1। माइनस के स्टेप को हम गलती ना हो इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं। b के आगे माइनस लगा है, b का मान भी दिया गया माइनस का 1, तो माइनस का मान लिख दिया। a का मान कितना है 3, तो वैल्यू पुट कर दी 4/, ठीक है 4/3, और एक बार प्लस माइनस कर दिया गया, तो एक स्टेप यहाँ पर मिस हो गया है। यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं, 4/3 प्लस माइनस का 1, फिर कैंची का गुणा कर लिया, तो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 मान लिया। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, इस प्रकार से हमने इसको कर लिया है। माइनस प्लस 1/3। अब देखिए 4 से जब 3 निकल गया तो आ गया 1/3 LHS और RHS। यहाँ पर देखिए 4 में से 3 निकल गया तो कितना आया 1, नीचे 3 लिखा है 1/3, अर्थात 1/3 LHS RHS बराबर हो गया। इस प्रकार योगफल के सत्यता की जांच हो जाती है। और अब गुणनफल को चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान -4/3 लिखा है। तो प्लस माइनस 4 एकम 4, 4/3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसमें 1 मान लो, तो 4 एकम 4 प्लस माइनस का 4, 3 एकम 3, नीचे 3 आ गया, इधर तो 4/3 लिखा है। इस प्रकार गुणनखंड अर्थात गुणनखंड जो मतलब बहुपद के मानक से तुलना करने के बाद हम लोगों ने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध के सत्यता की जांच थी, इस प्रकार से जांच हो जाती है। इस टाइप पर ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप आंसर से सॉल्व करिए और जो डाउट आए उसमें आप बार बार पूछते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसा कि हम लोग, ठीक है, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दिए जाते थे और हम लोगों को समीकरण बनाना होता था, ठीक है, बहुपद ज्ञात करना होता था, उस टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो 2, जिसके शून्यांकों का योग दिया गया है तथा गुणनफल दिया गया है। 2 का तीसरा, यानी कि योगफल दिया गया है 0 और गुणनफल दिया गया है 5। हमने माना बहुपद मान लिया क्या है ax² bx प्लस c, तथा बहुपद के शून्यांक मान लिए अल्फा और बीटा, जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में माना गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बराबर √5, जो कि दिया गया है प्रश्न में। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा का मान जैसा कि ऊपर दिया गया है 0, तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 0 रख लिया, जिसके स्थान पे कुछ नहीं उसके स्थान पे 1 मान लेते। इस साइड में -b/a लिखा रहने दिए। तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना किया तो -b के स्थान पे 0 के आगे माइनस लगाया नहीं जाता, अर्थात b बराबर क्या लिख जाएगा 0 और a बराबर क्या आ गया 1। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया था √5 √5/1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लिया c/a। तुलना किया
पुनः तुलना करने पर तो c के स्थान पर लिख देंगे √5 और a के स्थान पर लिख देंगे 1। अतः बहुपद तो हमने यही माना था ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a के स्थान पर 1 रख दिया, 1 लिखा नहीं जाता, वो x² में मर्ज होता है। b के स्थान पर 0 रख दिया, जो ने x को भी 0 कर दिया, c के स्थान पर रख दिया √5। इस प्रकार से हमको x² प्लस √5 बहुपद प्राप्त हो जाता है। 2 का चौथा पार्ट, इसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों 1 दिया गया है। माना बहुपद ax² bx प्लस c है तथा बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा है। सेम लैंग्वेज, उसी प्रकार से इस टाइप के सारे क्वेश्चनों की लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आएगी, बस बदलते क्या है, संख्याओं के मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 ये दिया गया है। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमको इसका मान तो पता ही है, ऊपर 1 दिया गया तो 1/1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 मान लेते हैं। अब जब तुलना करेंगे तो दोनों पक्षों की, तो b बराबर आ गया -1 और ये बराबर आ गया +1। b बराबर, देखिए तुलना करने पर b बराबर आ गया -1, a बराबर आ गया +1। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा होता है c/, जब तुलना किए तो लिख लिया c बराबर आ गया 1 और a बराबर आ गया 1। पुनः दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर 1 और c बराबर 1 आ गया। अतः बहुपद तो हमने अभी ऊपर माना था। क्या माना था, जरा देखिए, बहुपद हमने मान रखा है ax² bx प्लस c। तो नीचे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, a का मान 1, b का मान -1, c का मान 1, और इस प्रकार से हमको बहुपद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बहुपद चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अनसॉल्व्ड से आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन लगाइए, अगर नहीं लगते हैं वो आप हमें भेजिए, हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा अगला कोई चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे। आपकी बुक NCERT में जितने चैप्टर दिए गए हैं, हर चैप्टर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या 3 घंटे का। उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट दिए रहेंगे। केवल अगर कोई बच्चा उतना ही पढ़ लेता है तो उसमें आपको पेपर में उससे लगभग 70 से 80% सेम पैटर्न पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। उतना ही अगर कोई पढ़कर चला जाता है, अगर उसके साथ साथ उसने अनसॉल्व्ड भी सॉल्व कर लिया है तो नंबर का परसेंटेज बढ़ जाएगा। धन्यवाद।